सतीश कौशिक की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त विकास मालू की दूसरी पत्नी ने अपने ही पति और उनके सहयोगियों पर सतीश की हत्या का शक जताया है। दरअसल सानवी का दावा है कि सतीश ने कुछ समय पहले विकास को 15 करोड़ रुपए निवेश के लिए दिए थे। न तो सतीश को रुपए वापस किए गए और न ही उनको कोई मुनाफा दिया गया। रुपए वापस मांगने एक बार झगड़ा भी हुआ था। महिला ने कहा कि उससे कहा था कि कुछ ऐसी दवा दे देंगे कि पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। महिला का आरोप है कि दुबई के एक पार्टी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेटा भी मौजूद था। फार्म हाउस पे उनके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं, तो इसी बारे में ही मैंने कंप्लेन करी है, क्योंकि सतीश जी मेरे हस्बैंड विकास मालू के फार्म पे ही होली पार्टी में आए थे और वहीं से मेडिसिन मिली हैं, वहीं उनको जो भी उनकी तबीयत खराब हुई उस बारे में है। जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बड़ा खुलासा देखिए यहाँ पर विकास मालू की पत्नी करते हुई नजर आ रही है। जो दवाइयों का भी देखिए, जो दवाइयां बरामद हुई थी और वही दवाइयों का जिक्र जो है विकास मालू की पत्नी भी कर रही है। आप पुलिस का क्या कहना है? देखिए, इस मामले में पुलिस का साफ कहना है कि उनके पास वो सारे एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि सतीश कौशिक की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। कार्डियक अरेस्ट आया था और इसके लिए उनकी एक लंबी जो मेडिकल हिस्ट्री रही है जिसमें उन्हें हाइपरटेंशन और शुगर की बीमारी थी। और इस बात का कोई भी फाउल प्ले या फिर किसी भी संदिग्ध मौत की बारे में जो सतीश कौशिक का परिवार है वो भी अंदेशा नहीं जता रहा है। हालांकि सतीश कौशिक का परिवार पोस्टमार्टम तक नहीं कराना चाहता था, लेकिन पुलिस ने चूंकि बड़े अभिनेता की मौत हुई थी और एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान मौत हुई थी, इसलिए 174 सीआरपीसी की इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की। 4 डॉक्टरों के पैनल ने जो है पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई और बिस्तरा जो है उसे प्रिजर्व किया गया था। जो भी दवाइयाँ मिली है उनमें से कोई भी ऐसी प्रतिबंधित दवाइयाँ नहीं है जो कि केमिस्ट की दुकान से या बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है। तो वो दवाइयाँ मिली है, लेकिन उन दवाइयों का सेवन सतीश कौशिक ने किया था या नहीं किया था इसके बारे में अभी कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा। और वहीं पुलिस का ये कहना है कि जो विकास मालू है उनकी पत्नी जो अब आरोप लगा रही है, इनके साथ एक लंबा डिस्प्यूट चल रहा है। दरअसल इसी विकास मालू की 2 पत्नियां थी, उसमें से जो आरोप लगा रही है ये दूसरी पत्नी है। और इन्होंने सतीश कौशिक के जो दोस्त है विकास मालू और उनकी 2 बेटियों के ऊपर कुछ समय पहले एक रेप का केस दर्ज किया था। और जिसके बाद जो विकास मालू का एक पहली पत्नी से 16 साल का बेटा था, उसके साथ उनकी दूसरी पत्नी सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहती थी और उसका वीडियो पुलिस को मिला था। जिसके बाद इस दूसरी पत्नी के खिलाफ भी पुलिस ने पॉस्को के तहत जो है कि एफआईआर दर्ज की थी। चूँकि पारिवारिक मामला था इसलिए दोनों ही पार्टियों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था और जांच पुलिस कर रही थी और विदाउट अरेस्ट चार्जशीट करने की बात कही गई थी। इसी दौरान जो विकास मालू की दूसरी पत्नी है वो कोर्ट जाती है और बोलती है कि विकास मालू दुबई भाग सकता है, इनका एक घर दुबई भी है। तो कोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि विकास मालू की एलओसी जो है खोल दी जाए। पुलिस एलओसी खोल दी जाती है, लेकिन उसके खिलाफ विकास मालू खुद कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की हुई है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं और ये एक तरीके से पूरा फर्जी मुकदमा है। तो कोर्ट के ही ऑर्डर पे उस एलओसी को बंद कर दिया जाता है और पासपोर्ट पुलिस जो है सीज कर लेती है अपने पास कोर्ट के डायरेक्शन पे। तो ये पारिवारिक लड़ाई है वो चली आ रही है। और अब जब सतीश कौशिक की मौत हो गई है तो उनकी जो दूसरी पत्नी है वो विकास मालू के ऊपर सतीश कौशिक को दवाई देकर मारने का आरोप लगा रही है। हालांकि मेडिकल जो बोर्ड ने जो डॉक्टरों के पैनल ने पूरा पोस्टमार्टम किया है उसमें कहीं पे भी कोई फाउल प्ले अभी तक नज़र नहीं आया है। मेडिकल जो हिस्ट्री थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइपरटेंशन उनको रहती थी, उनको शुगर की बीमारी थी, उनका वज़न 110 किलो हो गया था। और चूँकि मुंबई से वो होली मनाकर आए थे, फ्लाइट से आए थे, उसके बाद यहाँ पर पूरे दिन वो पार्टी में शरीक हुए थे, ऐसे में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था और इसी वजह से उनको जो कार्डियक अरेस्ट आया था
जो डॉक्टरों का अभी तक का ओपिनियन पुलिस को दिया गया है। ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि ये फैमिली डिस्प्यूट है, पारिवारिक लड़ाई है। इसमें कौन क्या आरोप अपने पति पे लगा रहा है, पति क्या अपनी पत्नी पे लगा रही है। हालांकि जो सतीश कौशिक के परिवार वाले हैं उन्होंने अभी तक किसी तरीके की कोई जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत की आशंका जाहिर नहीं की है। इसीलिए पुलिस जो है अपनी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रही है। 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है। करीब 20 से 25 गेस्ट उस दिन पार्टी में मौजूद थे, उनको बुलाया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे। पूरी 7 घंटे की फुटेज को वो देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ तो नहीं हुई थी। वो पूरी फुटेज को देखा गया है। अभी तक पुलिस को कहीं पे भी कुछ भी ऐसा फाउल प्ले या फिर ऐसी संदिग्ध हालत में मौत की जो है जानकारी या फिर यूँ कहे सबूत अभी तक नहीं मिला है। जो डॉक्टरों का जो पैनल था उसने साफ तौर पे पूरी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है और उस पर साफ लिखा हुआ है कि सतीश कौशिक की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। और वो कार्डियक अरेस्ट क्योंकि उनको एक बीमारी थी, हाइपरटेंशन था और शुगर की बीमारी थी, उस वजह से आया है, एक्सर्शन की वजह से आया है और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि परिवार वाला तो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते थे, सतीश कौशिक की बॉडी को जल्द से जल्द वो लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि बड़े अभिनेता थे और कहीं कोई सवाल खड़े ना कर दे, कोई आरोप ना लगा दे, इसीलिए पुलिस ने पूरी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करी है और पोस्टमार्टम कराया है। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया है, वीडियोग्राफी उसकी कराई गई, फोटोग्राफी उसकी कराई गई और इस मामले में पुलिस के पास वो सारे जो एविडेंस है जिससे कि ये साबित होता है कि एक नेचुरल डेथ जो सतीश कौशिक की वो हुई है। लेकिन अब सतीश कौशिक की मौत के ऊपर जो एक परिवार जिसकी पारिवारिक लड़ाई है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर क्रॉस एफआईआर की हुई है। लेकिन पुलिस ने भी ये माना, अपनी जांच में पाया कि ये दोनों ही एक दूसरे को फंसाने के लिए एफआईआर कर रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर प्रमोद ये कहा जा सकता है कि पुलिस फिलहाल इसे फैमिली डिस्प्यूट बता रही है कि क्योंकि जो बयान यहाँ पर व्यापारी की पत्नी का सामने आया है उससे पुलिस को ऐसा लग रहा है। फिलहाल जांच भी अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जो सबूत यहां पर आए हैं और उनसे ये साफ हो रहा है कि सतीश कौशिक की जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यापारी की पत्नी है, विकास मल्लू की जो पत्नी है, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है वो भी एक बार सुन लेते हैं। फार्म हाउस पे उनके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं, तो इसी बारे में ही मैंने कंप्लेन करी है। क्योंकि सतीश जी मेरे हस्बैंड विकास मालू के फार्म पे ही होली पार्टी में आए थे और वहीं से मेडिसिन मिली हैं, वहीं उनको जो भी उनकी तबीयत खराब हुई उस बारे में है। जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था और इन पैसों का कोई हिसाब तो है नहीं क्योंकि कैश में लेन देन हुआ था, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते। तो मुझे यही बोला गया कि सतीश जी ने 15 करोड़ रुपए उनको दिए थे जो कि कोरोना के टाइम पे डूब गए। तो विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूँगा और मेरे को सतीश जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी गंदी लैंग्वेज बोली गई कि वो ऐसे आदमी हैं और मैं तो इनको जो है ना रशियन लड़कियां बुला के ब्लू पिल्स दे के मैं इनका काम तमाम करूँगा क्योंकि ये पैसे मैं नहीं दूंगा अब इनको, ये मेरे को बोला गया। मैं ये एंगल इसलिए सामने ला रही हूँ कि पुलिस इस टाइप से फेयर इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि विकास मालू और सतीश जी जो है बिजनेस उनके लिंक भी हैं और जुड़े हुए हैं। उनका कोई स्क्रिप्ट बैंक भी बना हुआ है विद अनिल कपूर और अदर एक्टर्स के साथ। ये एक फ़ोटो है मेरे पास जिसमें सेम आर्ग्यूमेंट वाले डे की ही फ़ोटो है जब हम सब प्रेजेंट है, सतीश जी, मैं, विकास मालू, उनके विनीत मालू, हर्षिता मालू, साक्षी मालू और एक प्रेजेंट है अनस। ये जो अनस है इनका बहुत रेगुलर हमारे घर पे आना जाना था दुबई में और जो मुझे बताया गया है थ्रू विकास मालू ओनली कि ये दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं। हमारे घर में एक मुस्तफ़ा, उनका भी बहुत रेगुलर आना जाना था जो कि मुझे विकास मालू द्वारा ही बताया गया था कि वो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड है।